बचपन मानव का निर्माण काल होता है। एक बालक सफल मनुष्य तभी बन सकता है जब उसकी नींव सुदृढ़ हो। वेदों के पुनरुद्धारक महर्षि दयानंद जी महाराज ने सत्यार्थ प्रकाश के दूसरे समोल्लास में लिखा है कि बालकों का सही निर्माण माँ के गर्भ से ही आरंभ हो जाता है। बच्चों को उस ऊंचे संस्कार देने के लिए तथा उनके शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए माता पिता को अपने हृदय की इच्छाओं पर अंकुश रखकर गर्भ के समय से ही मर्यादा का पालन करना चाहिए। महाभारत में अभिमन्यु को चक्रव्यूह भेदन की शिक्षा माता के गर्भ में ही प्राप्त हुई थी। आजकल हमारे देश और समाज की अवस्था धीरे धीरे पतन की ओर अग्रसर हो रही है। रात दिन गलत कार्य हो रहे हैं, चारों तरफ भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, धन और विलासिता में लोग डूबे जा रहे हैं। भारतीय संस्कृति को भूलकर पाश्चात्य संस्कृति और सभ्यता की ओर झुकाव देश की उन्नति में बहुत बड़ी बाधा बन गया है। बच्चों का भविष्य नष्ट होता जा रहा है। टीवी, इंटरनेट पर युवकों का आधुनिकता के चक्कर में अपने शरीर की नुमाइश और अश्लीलता की हद को पार करके जाना भारतीय वैदिक संस्कृति पर कलंक जैसा है। इंटरनेट पर, टीवी पर, मोबाइल पर, समाचार पत्रों में और पत्रिकाओं में अश्लील चित्र सबके घरों में हर उम्र के बच्चे देखते हैं। यह कार्य उन बच्चों की भावी चरित्रवान नागरिक बनने की संभावना को समाप्त कर रहा है। आधुनिक वैज्ञानिक यंत्रों और फेसबुक, इंटरनेट, मोबाइल इत्यादि से बालकों को एक तरफ उन्नति का अवसर मिला है तो दूसरी तरफ उससे नैतिक मूल्यों का पतन हुआ है। बालक के जीवन का सबसे अहम स्थान स्कूल है। वहाँ का वातावरण सीधा उसके मन पर प्रभाव डालता है। उन्हीं स्कूलों में इंटरनेट को अनिवार्य घोषित किया जा चुका है। इंटरनेट पर पढ़ाई के अलावा भी अनेक प्रकार की अनुचित रास्ते पर ले जाने वाले आकर्षण हैं। इन सब के कारण से बालकों का जीवन अनैतिकता के गड्ढे में जा गिरा है। माता पिता और अध्यापक का उत्तरदायित्व होता है कि बच्चों को नैतिक मूल्यों की शिक्षा दें, अच्छे संस्कार दें, उनको सदाचार से युक्त और सुयोग्य बनावें। माता निर्माता भवती, माता बच्चे की प्रथम गुरु है। माता को उन्हें गलत कार्यों से बचाना होगा। किसी भी अंग से बच्चे को चेष्टा न करने पावे ऐसा प्रयास करना होगा। बच्चों को सत्य भाषण की, सच बोलने की आदत डालें और मादक द्रव्यों से दूर रखें। ऋग्वेद के 7वें मंडल के दूसरे सूक्त के मंत्र 11 में कामना की गई है कि हे विद्वान, जैसे सूर्य का प्रकाश दिव्य गुणों के साथ नीचे भी स्थित हम सबों को प्राप्त होता है और सत्य विद्या से युक्त उत्तम संतान वाली माता सुखपूर्वक स्थित होती है, वैसे ही आप विद्वान लोग हम सबको, विशेषकर बालकों को प्राप्त होकर अच्छी शिक्षा से सुखी कीजिए। इति ओम। सब्सक्राइब कर लें ताकि नई नई ज्ञान की बातें आपको नियमित प्राप्त होती रहें। धन्यवाद।